हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में पहला हमारा प्रश्न है कि अनुच्छेद 1 के 3 भारत के राज्य क्षेत्र निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। इनमें होगा राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और होगा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, यानी कि राज्यों का संघ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो भारत में 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी शामिल है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो अधिकतम 20 सीटें आरक्षित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो दोस्तों इसका डेट है 31 अक्टूबर 2019 को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा बॉक्स में कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद, यानी कि इसके अनुच्छेद के बारे में जानेंगे और इसके विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो पहला अनुच्छेद है हमारा, इससे जो संबंधित विषय वस्तु है संघ के क्षेत्र का नाम है। दूसरा अनुच्छेद है, इसमें नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना का संसद अधिकार है। तीसरा अनुच्छेद है हमारा, इससे जो विषय वस्तु है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन है। और चौथा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक आनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1953 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य एवं 6 राज्य संघ। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए अपना अगला एक फैक्ट है बॉक्स में, उसको देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। चलिए ये देखते हैं अगला दोस्तों कि पहले के विशेष राज्यों के राज्य का दर्जा, यानी कि पहले जो विशेष राज्यों का दर्जा मिला कौन से राज्य को मिला और किस वर्ष मिला, ये देखते हैं। तो पहला राज्य हमारा नागालैंड। नागालैंड को मिला दोस्तों विशेष राज्य का दर्जा 1963 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला 1971 में। मेघालय को मिला 1972 में। सिक्किम को मिला 1975 में। अरुणाचल प्रदेश को मिला 1987 में। त्रिपुरा को मिला 1972 में। मणिपुर को मिला भी 1972 में ही। गोवा को मिला 1987 में और हरियाणा को मिला 1966 में। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया गया है क्षेत्रीय परिषदें, यानी कि जोनल काउंसिल्स, और इसे परिषद का नाम देखेंगे, उसका मुख्यालय देखेंगे और उससे सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र देखेंगे। चलिए उसमें पहला परिषद का नाम देखते हैं कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। इसमें जो सम्मिलित राज्य एवं राज्य क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है और चंडीगढ़ है। अगला है हमारा केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है और इसका जो सम्मिलित जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ है। चलिए अगला देखते हैं परिषद का नाम पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। में जो सम्मिलित जो राज्य है वो बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम है। अगला देखेंगे पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, ये इसका मुख्यालय मुंबई में है। इससे जो संबंधित जो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा,
दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव। चलिए अगला परिषद का नाम देखते हैं कि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इससे संबंधित जो राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी एवं तेलंगाना है। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हमारा दिया गया है कि भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। इसमें हम देखेंगे राज्य का नाम, उसकी राजधानी, वहाँ बोली जाने वाली भाषा, और उसमें जिलों की संख्या देखेंगे और उसका क्षेत्रफल देखेंगे किलोमीटर में, और भारत के कुल क्षेत्रफल का वो कितना % है ये भी जानेंगे। चलिए इसमें हमारा फर्स्ट नंबर पर है राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। यहाँ पर जिलों की संख्या 50 है और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, यानी कि 10.41% है। अगला देखते हैं, हमारा मध्य प्रदेश है। इसकी राजधानी भोपाल है। भाषा यहाँ की हिंदी है। जिलों की संख्या यहाँ 55 है और इसका क्षेत्रफल देखें तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.37% है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ बोली जाने वाली भाषा मराठी है। यहाँ जिलों की संख्या 36 है और इसका जो क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.36% है। अगला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ बोली जाने वाली हिंदी और उर्दू 2 भाषा हैं। इसमें जिलों की संख्या 75 है और इसका क्षेत्रफल है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.18% है। अगला राज्य है हमारा गुजरात। गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। यहाँ बोली जाने वाली भाषा गुजराती है। यहाँ जिलों की संख्या 33 है और इसका क्षेत्रफल जो है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत का 5.96% है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल। चलिए गुजरात हो गया। अब हम देखते हैं दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ बोले जाने वाली भाषा कन्नड़ है। यहाँ जिलों की संख्या 31 है और इसका क्षेत्रफल जो है 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.83% है। चलिए अगला जो राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। यहाँ बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। यहाँ पर जिलों की संख्या 26 है। इसका क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत का 4.87% है, यानी % है भारत के क्षेत्रफल का। अगला हमारा जो राज्य है उड़ीसा है। उसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ बोले जाने वाली भाषा अधिकतर उड़िया है। यहाँ पर जिलों की संख्या 30 है। इसका क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.73% है। अगला राज्य हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। यहाँ बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और यहाँ जिलों की संख्या 33 है। इसका क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है दोस्तों। चलिए छत्तीसगढ़ देख लिए। अब देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ बोली जाने वाली भाषा तमिल है। यहाँ पर जिलों की संख्या 38 है और इसका क्षेत्रफल 1,30,58 वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत के क्षेत्रफल का 3.95% है दोस्तों। अगला है हमारा राज्य बिहार। बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। यहाँ पर जिलों की संख्या 38 है एवं इसका जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। अगला राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता में बोली जाने वाली भाषा हमेशा बांग्ला है। यहाँ पर जिलों की संख्या 23 है एवं इसका क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर है, एवं ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.69% है। चलिए पश्चिम बंगाल हो गया। अब देखते हैं हम अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। यहाँ जिलों की संख्या 22 है एवं इसका क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.54% है। अगला राजधानी हमारा झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। यहाँ जिलों की संख्या 24 है। इसका क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला राज्य हमारा असम। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ बोले जाने वाली भाषा असमिया है एवं यहाँ जिलों की संख्या 31 है एवं इसका क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.38% है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले राज्य की ओर, जो कि है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला या धर्मशाला है। यहाँ बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। यहाँ जिलों की संख्या 12 है एवं इसका क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है एवं ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया। अब उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या गैरसैंण है। यहाँ बोले जाने वाली भाषा हिंदी या संस्कृत है। यहाँ जिलों की संख्या 13 है एवं इसका जो क्षेत्रफल है 55,483 वर्ग किलोमीटर है एवं ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.62% है। अगला राजधानी हमारा पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ बोली जाने वाली भाषा पंजाबी है। यहाँ जिलों की संख्या 23 है एवं इसका क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर है एवं ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.53% है। अगला राज्य हमारा हरियाणा। हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। यहाँ बोले जाने वाली भाषा लेकिन हिंदी है और यहाँ जिलों की संख्या 22 है एवं इसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34 वर्ग किलोमीटर है। अगला राज्य जो हमारा है केरल है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ बोले जाने वाली भाषा मलयालम है। यहाँ जिलों की संख्या 14 है एवं इसका क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.18% है। चलिए, हमारा हो गया हरियाणा हो गया। अब देखते हैं केरल हो गया। अब मेघालय देखते हैं। मेघालय का राजधानी जो है शिलोंग है। यहाँ बोले जाने वाली भाषा गारो है। यहाँ की जिला की संख्या 12 है और इसका क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.68% है। अगला राजधानी हमारा मणिपुर। मणिपुर अगला राज्य हमारा मणिपुर और इसका राजधानी इम्फाल है और यहाँ बोले जाने वाली भाषा मणिपुरी है और यहाँ की जिलों की संख्या 16 है और इसका क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.67% है। अगला राजधानी हमारा मिजोरम। तो मिजोरम का राजधानी जो है आइजोल है और यहाँ बोले जाने वाली भाषा मिजो है। यहाँ जिलों की संख्या 11 है एवं इसका क्षेत्रफल 21,081 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.64% है। अगला राज्य है हमारा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। यहाँ जिलों की संख्या 11 है। इसका क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.50% है। अगला राज्य है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है और यहाँ जिलों की संख्या 8 है और इसका क्षेत्रफल 2,491 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.31% है। अगला राजधानी है हमारा सिक्किम। अगला राज्य हमारा सिक्किम। यहाँ की राजधानी गंगटोक है और गंगटोक में बोली जाने वाली भाषा नेपाली है और यहाँ जिलों की संख्या 6 है। इसका क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.21% है। चलिए, हमारा अगला राज्य है गोवा। इसकी राजधानी है पणजी। यहाँ बोले जाने वाली भाषा कोंकणी है। यहाँ 2 मात्र जिला है क्योंकि भारत का सबसे छोटा राज्य है ये और इसका जो क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.11% है। अगला राज्य हमारा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ तेलुगु और उर्दू दोनों बोली जाती है। यहाँ जिलों की संख्या 33 है और इसका क्षेत्रफल 1,12,070 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.40% है। चलिए, अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी, वहाँ जिलों की संख्या और उसका क्षेत्रफल। चलिए, तो हमारा पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान व निकोबार। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ जिलों की संख्या 3 है और इसका क्षेत्रफल
8,249 वर्ग किलोमीटर है। अगला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। यहाँ जिलों की संख्या मात्र 1 है और ये 114 वर्ग किलोमीटर है। अगला है हमारा दादर व नगर हवेली तथा दमन व द्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसका राजधानी दमन है। इसका जिलों की संख्या 3 है और इसका क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, यहाँ जिलों की संख्या 11 है एवं इसका क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। अगला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, यहाँ जिलों की संख्या मात्र 1 है और इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। चलिए हमारा अगला राज्य है पुदुचेरी, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है, यहाँ जिलों की संख्या 4 है और इसका जो क्षेत्रफल है 492 वर्ग किलोमीटर है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है हमारा जम्मू कश्मीर, यहाँ की राजधानी श्रीनगर या जम्मू है और यहाँ जिलों की संख्या 22 है और इसका क्षेत्रफल 54,624 वर्ग किलोमीटर है। अगला केंद्र शासित प्रदेश हमारा लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है, यहाँ जिलों की संख्या 7 है एवं इसका क्षेत्रफल 1,68,055 वर्ग किलोमीटर है। चलिए हमारा इस टॉपिक का लास्ट फैक्ट दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। हमारा इसमें लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात का है दोस्तों, जो 45,652 वर्ग किलोमीटर का है तथा सबसे छोटा जिला माहे जो कि पुदुचेरी में है, जो 9 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों इसका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हमने एक टॉपिक को ख़त्म किया है। इस टॉपिक में थोड़ा राज्य संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ था, इसलिए इतना इसको देखना पड़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोशिश करेंगे कि अच्छे से वीडियो बनाएं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली अब वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुँचेगा। धन्यवाद।